बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 के स्पेशल राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान के चांसेस ऑलमोस्ट जो हैं वो ख़त्म ही हैं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। कल मैच है पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ। नेट रन रेट जो है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से कम है। न्यूजीलैंड के 11 पॉइंट हैं। पाकिस्तानी मैच जीत भी जाए लेकिन अगर उसका रन रेट बेहतर ना हुआ तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। जो सिनेरियो बन रहा है वो 400 से ज़ायद रन्स बनाने हैं और उसके बाद अंडर 100 रन्स जो हैं वो आपको आउट करना है बांग्लादेश को। और इसके अलावा मुख्तलिफ लोग फिगर्स बता रहे हैं, 450 करें उनको 86 पे आउट करें, 350 करें उनको इतने पे आउट करें। जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है, बांग्लादेश की टीम खासी अच्छी टीम है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट जो है वो खेली है और बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि इस तरह से पाकिस्तान उनको शिकस्त दे सके। कुछ तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान टॉस नहीं जीतता तो फिर तो वैसे ही ओवर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बैटिंग करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को चेज़ करना है, या तो वो है कि वो अंडर 100 आउट हो जाएं और आप 7-8 ओवर में जो है वो चेज़ कर लें, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो मुमकिनात नज़र नहीं आती हैं। उम्मीद पे कहते दुनिया कायम है, मुआवजे की तवक्को कर रहे हैं और अभी तक बहुत से लोग पुरुम्मीद है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। बज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान ही सेमीफाइनल होगा। पहला सेमीफाइनल 9 जुलाई को, दूसरा 11 जुलाई को और फाइनल जो है वो 14 जुलाई को खेला जाएगा। अब तक की जो सूरत हाल है, इसमें अब 3 मैच बाकी रह गए हैं। कल पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच होगा और फिर हफ्ते के दिन जो है वो इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है साउथ अफ्रीका के साथ है और भारत का मैच है वो श्रीलंका के साथ है, जिससे कोई फ़र्क जो है वो टेबल पे उस तरह से नहीं पड़ने वाला। हार भी जाएं मैचेस, जीत भी जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं। हाँ, नंबर 1 और 2 की पोजीशन ज़ाहिर है इसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑस्ट्रेलिया के 8 मैच खेल के 14 पॉइंट हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर जीता है साउथ अफ्रीका से तो ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे 16 पॉइंट। भारत अगर जीतता है तो भारत को हो जाएंगे 15। तो फर्स्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड हो जाएगा इंडिया, थर्ड हो जाएगा इंग्लैंड और फोर्थ हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इंडिया जो है वो मैच होंगे। अगर इंडिया अगर हार जाता है ऑस्ट्रेलिया देन और इंडिया जीत जाता है फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। फर्स्ट इंग्लैंड आ जाएगा, फर्स्ट इंडिया आ जाएगा, फोर्थ न्यूजीलैंड हो जाएगा, थर्ड फोर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो बहरहाल मौजूद है कि फर्स्ट कौन आएगा इसमें पॉइंट टेबल पे, वो फोर्थ से खेलेगा। फोर्थ पे इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम है। फर्स्ट के चांसेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हैं और थर्ड के ऊपर ऑलरेडी इंग्लैंड जो है वो मौजूद है। तो पहली 2 पोजीशंस जो होंगी उसने फर्स्ट ने फोर्थ के साथ खेलना है और जो थर्ड एंड सेकंड जो है वो आपस में खेलेंगे। तो ये सिनेरियो जो है वो हो सकता है। न्यूजीलैंड निस्बतन इस वक्त लगता है कि उनकी कारकर्दगी पहले मैचेस के बाद वैसी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसको मेरे ख्याल में शिकस्त दे सकता है। और इंग्लैंड और इंडिया अगर मैच होता है टफ मैच होगा, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया को शिकस्त दे चुका है, तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके पास आ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी टीमें हैं, फाइनल पहुंच सकती हैं, लेकिन इंडिया और अगर इंग्लैंड का मैच हुआ तो वो भी देखने वाला होगा, दिलचस्प मैच हो सकता है। न्यूजीलैंड अगर अनहोनी कर दे तो कर दे, वगरना ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में जीतने के चांसेस बेहतर हैं। ये तो टोटल सिनेरियो हो गया कि इस वक्त की क्या सूरत हाल बन सकती है। कल के मैचेस में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, वो कौन जीतता है। पाकिस्तान जीत भी जाए तो किस तरह से क्वालिफाई करेगा, ये नंबर्स चल रहे हैं जिसके ऊपर जो है वो कल मैच के बाद ही ज़ाहिर है देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। आज हमारे 2 मेहमान होंगे। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं इमरान फरत, जो कि तीनों क्रिकेट्स उन्होंने खेली हैं, T20 भी खेली है, वनडे भी खेली है और टेस्ट क्रिकेट भी खेली है। और 40 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनके, जिसमें 100 थी उनकी, और इसके अलावा जो है उन्होंने 300 थे टेस्ट मैचेस में। उन्होंने 3 सेंचुरियां बनाई थी और 14 निस्फ सेंचुरियां बनाई थी। वनडेज उनके 58 थे जिसमें उन्होंने 100 किया था और 13 निस्फ सेंचुरियां थी। T20 भी 7 वो खेले हैं। अच्छे स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन थे, टीम के अंदर आते रहे जाते रहे और ख़ासी 15 साल के मेरे ख्याल में इनकी मुहित है जो क्रिकेट है। मोहम्मद इलियास साहब के ये जो हैं दामाद थे, तो वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं।
काफ़ी वो भी उनके लिए बाज़ का चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं उनके साथ रही हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर में और उनसे वर्ल्ड कप के हवाले से, उनके यहाँ आने के हवाले से और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में मोहम्मद वसीउद्दीन साहब हमारे साथ होंगे, जो इंग्लैंड से भी हमारे साथ रहे हैं, क्रिकेट पे वहाँ मैचेस के दौरान तबसरा करते रहे। आज क्योंकि वापस आ गए हैं, स्टूडियोज़ में होंगे, तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने वहाँ क्या देखा और अब का क्या सिनेरियो बनता है। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि पाकिस्तान के बेहतरीन हम तो ओपनर कहेंगे, इमरान फरद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। 40 टेस्ट, 58 वनडे, 7 T20, एक पुरएतमाद ओपनर के तौर पर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में खिदमत अंजाम दी। लेकिन क्या कीजिए, सिस्टम हमारा ऐसा है कि बाज़-औक़ात बहुत सारी चीज़ें जो इंसान सोचता है वैसे होती नहीं हैं। आजकल वैंकूवर आए हुए हैं, वहाँ एक लीग खेल रहे हैं और इस हवाले से हमने उनसे रिक्वेस्ट की, वक्त जो है हमें मिला और शुक्रिया जनाब नवीद वड़ाइश साहब का भी, खुशामदीद कहेंगे। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। अभी थोड़ा सा वर्ल्ड कप पे बात करेंगे, फिर आपके हवाले से थोड़ी सी बातें करेंगे। पाकिस्तान का तो अब समझिए कि सफ़र ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा बैड स्टार्ट हुआ, कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना अच्छा वर्कआउट नहीं किया हुआ था पाकिस्तान ने आने से पहले, क्योंकि जो फर्स्ट मैचेस होते हैं वो आपको पता बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बारिश हो या वेदर ऐसा हो, इसको भी कंसीडर करना चाहिए हर चीज आने से पहले। जो कॉम्बिनेशन बनाया था शुरू में वो अच्छा नहीं था। इन दी एंड जो लास्ट में कॉम्बिनेशन था वो लिटिल बिट मेक सेंस के जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया हुआ था पूरा ऑल टुगेदर, वो थोड़ा सा किया, लेकिन इट वाज टू लेट। और रादर लुकिंग ऑन द अदर टीम्स के वो क्या करेगी, अपनी गेम पे ज्यादा ध्यान देते तो शायद कुछ और फर्क पड़ता। थोड़ा सा सिलेक्शन पे भी मुझे था कि कुछ प्लेयर्स थे जो आ सकते थे यहाँ पे, जो फॉर्म में भी थे और उनका नाम भी है और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, मसलन जिसमें अहमद शहजाद था, उमर अकमल था, आसिफ शफीक था। अगर ये तीनों बैट्समैन अगर आते तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम होती है बैटिंग में, क्योंकि बॉलिंग तो पाकिस्तान के पास अच्छी थी ही। लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको एक्चुअली रेपुटेशन और इनकी स्टूपिड वो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बाय करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में आप देखें दूसरी और भी दुनिया की कितनी टीम है जिन्होंने अपनी बेस्ट प्लेयर्स को टीम में डाला। कि ये देखा जाए तो स्पेशली गेल देख लें आप, गेल को उन्होंने बुलाया, जरूरत थी। इसी तरह जो और भी कितनी टीमों के प्लेयर्स थे, टीम्स के प्लेयर्स थे जो आए हैं। मेरे ख्याल से अगर ये तीन प्लेयर्स अगर होते तो हमारी बैटिंग में जो है वो प्रॉब्लम ना आती, क्योंकि आपको अगर आप देखें बड़ा स्टेडी प्लेयर है बाबर आजम, उसके साथ कोई ऐसा स्टैब्लिश आपको ओपनर एंटरटेनिंग चाहिए, उसमें आपके पास अहमद शहजाद था। नो डाउट के फखर और इमाम भी हैं, फखर इमाम और ये अहमद होते तो ये एडजस्ट हो सकते थे। देन आप अगर अपने सीनियर्स कुछ ऐसे डाले गए जिसमें उनकी जरूरत नहीं थी, उसमें आपके पास जो अपकमिंग सीनियर्स है लाइक असद शफीक जो है वो मैं उसको इसीलिए हमेशा हाई रेट करता हूँ, वो सिचुएशन के हिसाब से बड़ा अच्छा अडॉप्ट कर लेता है। उमर अकमल जो है उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, उसका टेक ऑफ बहुत अच्छा है। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो ये कर सकते थे, तो मेरा ख्याल है कि इन्हें प्रॉब्लम ना होती। मुझे जो ये सारी जितना भी क्लैप्स हुए बाहर हो गए, इसकी सबसे जो मेन वजह मुझे ये लगी है कि इनका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं था आने से पहले। अच्छा, लेकिन जैसे अभी हम हमेशा ये कहते रहे कि जी ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये जीत जाए, हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। पहला मैच तो खैर आई डोंट नो क्यों वेस्ट इंडीज से हार गए हैं। वैसे कहीं आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है कि क्या वेस्ट इंडीज सिर्फ पाकिस्तान को हराने के लिए वर्ल्ड कप में आई थी, लेकिन आज उन्होंने अफगानिस्तान को हरा दिया कम अज कम। तो ये कम अज कम उनके लिए है कि एक जीत जो है उन्होंने और ले ली है। लेकिन ये क्या कौन लोग करते हैं, मतलब जो रन रेट आपने कैसे मेंटेन करना है, बाकी चीजों को देखना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? कोच की जिम्मेदारी है, मैनेजर, कप्तान, किसकी? इस पे तो उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी बिल्कुल। इसमें देखिए बहुत सारे चीजें हैं, फैक्ट्स हैं। जब पाकिस्तान की एक नेचर है, पाकिस्तान में जो प्लेयर सेलेक्ट होते हैं तो उनको ना सिर्फ अपनी ज्यादा प्लेयर्स को भी फिक्र होती है, इनको इनसिक्योरिटीज बहुत है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेयर्स, कईयों को अपनी इनसिक्योरिटी, जब ये प्लेयर खेल रहा होता है ना तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। वो ये देखता कि मैं अपना 30, 35, 40 अपना 100 कैसे करूं और उसके बाद टीम में कैसे रहूं। किसी को ये गारंटी नहीं होती है कि वो नेक्स्ट टूर पे होगा नहीं होगा। कुछ ऐसे क्लैप्स कहीं पे कर रहे हैं जहां पे जिसकी वजह से जो प्लेयर है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश खेलता है। जब वो सेल्फिश खेलता है तो फिर वो टीम के लिए डिलीवर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम हो गया ये अच्छे प्लेयर नहीं है, इमाम अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन इनको कुछ वरीज हैं जो मैंने पूरे अपने इंटायर 15 साल 20 साल जो खेला मैं पाकिस्तान की तरफ से, वो मैंने यही सीखा है। हम लोगों को वरीज बहुत होती थी, सेलेक्टर्स की डिमांड हो रहा है, अंदर मैनेजमेंट की डिमांड हो रहा है, कोचेस की डिमांड्स हो रहा है, सो वी हैव टू गो सो मेनी थिंग्स।
जिसमें हमें इनसिक्योरिटीज को कहा जाता है। मतलब हमारा अपने लिए नहीं, आपको स्ट्रक्चर, हाँ, मजबूरी अपने लिए खेलना पड़ेगा, मतलब आपको ये नहीं पता कि अगली सीरीज में आपको रखेंगे नहीं रखेंगे। ऑफ कोर्स, इसीलिए क्योंकि हमने तो अपना सारा, हमारा तो ब्रेड एंड बटर ही प्लेयर का ये होता है ना। सही, जब बिल्कुल। बैट का जब यही होता है, उसको डर ये होता है कि मैं बाहर हो जाऊंगा, तो वो फिर अपने लिए सोचना शुरू, उसको ये सारी सराउंडिंग नजर नहीं आती है। समथिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन लोगों को ऐसे चांस ही मिलते हैं। इनका एक प्लेयर 3 साल 4 साल खेले 100 टेस्ट कर लेते हैं, हमें 40 टेस्ट खेलते हुए मुझे 15 साल लगे। व्हाई? बिकॉज देयर रीजन इसीलिए कि हमें इनसिक्योरिटीज बहुत थी। हमें हर मैच में, अब टीम मैनेजमेंट की जो डिमांड थी अंदर जाते हुए और है, सिलेक्टर कहता है हमें रन्स चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू फेस, एंड आई डोंट बिलीव दैट कि सिलेक्टर शुड बी ट्रैवल एंड मेक अ प्लान फॉर द टीम इन द वर्ल्ड कप। इट डजंट मैटर हाउ बिग यू आर, बट होता क्या है कि आपके जो कोचेस काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर ही सारा मलबा गिरना चाहिए, उन्हीं को ही प्लान करने देना चाहिए। आस्किंग बिग प्लेयर्स ड्यूरिंग द टूर क्या करें, बैटिंग करें, बॉलिंग करें, इस तरह के सवाल करना कंफ्यूज होता है। एक टीम बना के जो भेजी जाती है, उसी का ही काम है वही प्लान करे। सही। अब वैसे चांस तो 1% भी नहीं है ना पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का, मतलब वो हम लोग भी ऑलवेज बिलीव ऑन मौजा हो जाए, इस तरह की चीजें हो जाए। 500 बना लें, कैसे 500 बनाएंगे और कैसे उनको 80 पे आउट करेंगे? आई मीन 500 भी हो जाता होता है, लेकिन ये मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने तो सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, रिजल्ट देखें। आप अगर क्रिकेट पे ध्यान दें तो शायद वी विल कम आउट विद सम पॉजिटिव थिंग्स। बिल्कुल सही, ठीक। बट अगर आप शुरू से ही सोचने लग जाएं कल बारिश हो जानी है, अब आप देखें कि इंग्लैंड में तो पिचेस जो है वो बहुत अच्छी बनती हैं, वहां पे जो वेदर को कंसीडर करता है ना, उससे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। व्हाई? बिकॉज हमेशा जमीन पे खेला जाता है, जिस जगह पे खेला जाता है नीचे देखा जाता है। जो अच्छे कप्तान है वो हमेशा नीचे पिच को देखते हैं कि यहाँ पे पिच कितना अच्छा है, कैसा पिच है। अगर आप वेदर को देखने लग जाए तो आप हमेशा, पाकिस्तान ने चेस जो भी है, पता है कि चेस नहीं अच्छा कर सकते, इंपॉर्टेंट मैच है, यू जस्ट बैट 200 300 250 जितना भी करेंगे, दूसरी टीम को चेस करना पड़ेगा, उसके बाद दें आप अपने बॉलर्स को। ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या ख्याल है, सरफराज कप्तान रहेंगे अब इस सीरीज के बाद के? देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नेवर नो क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे 1 मिनट में आसमान पे बिठा देते हैं, 1 मिनट में गिरा देते हैं। इट्स द सेम एज दैट हमारी जो एसोसिएशंस हैं वहाँ पे जो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रही हैं, वो भी इसी तरह काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अजीब सा लगता है सम टाइम, जो है ना, कि अब किसी को सोचने से हटाने का, फ्रस्ट्रेट हो गया, एग्रेसिव है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन टीम में अंदर भी इख्तलाफात सुनने को आ रहे हैं, ये हम लोगों ने भी फेस किए हैं। कभी कोई सीनियर जूनियर का इशू होता था, कभी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग के चक्कर में, ये फेस करना है एंटायर योर लाइफ। इन दी एंड फिर मैंने ये कहा कि इस तरह की चीजें होने की वजह से ना, ये ह्यूमन होने की वजह से, कि इसको चेंज कर देंगे, उसको हटा देंगे, मलिक का आखिरी है, फलाना है, फिर क्या करता है प्लेयर। इसीलिए तो पाकिस्तान के लिए कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते रिजल्ट, वो अपने बेचारे अपने अपना सोचते रहते हैं, उस पर जब प्रेशर डाल देते हैं ड्यूरिंग द टूर, क्या होना है वो तो वापस आगे पता चलना है। सही। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो फैसला करना है वही होना है। उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उन्होंने जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर का प्लान किया वो होके रहना है। सही है गलत है उनके मुताबिक ठीक है तो वो होना है। क्रिकेट बोर्ड सिलेक्टर्स के मुताबिक जो ठीक है वो होना है। इंजमाम भाई बड़े प्लेयर हैं, एज सिलेक्टर्स भी हैं, उन्होंने जो कह देना है वो होना ही होना है। नहीं होगा, इस तरह की बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं जिसकी वजह से, और ये सारा कुछ फेस करता है प्लेयर्स करता है। ठीक। अच्छा, आपने भी बताया कि अंदरूनी तौर पे भी इंटरनल कुछ आपस में रहते हैं। आप 15 साल क्रिकेट आपने खेली है, तो फिर क्या होता है, जो लोग ग्रुप हो जाता है तो दूसरा ग्रुप फिर जानबूझ के भी कभी करता है कि ना खेले? कुछ ऐसा भी आपने देखा इस 15 सालों में कि लोगों ने जानबूझ के कोई परफॉर्मेंस गलत दी हो या नहीं? जाहिर सी बात है, जब लड़ाई हो जाती है, जब कुछ हो जाता है, कुछ ग्रुप बन जाते हैं, तो अंडर परफॉर्म करते हैं। अंडर परफॉर्म हमेशा बड़ा प्लेयर ही करता है, छोटा प्लेयर कभी भी नहीं करेगा। छोटे प्लेयर को तो अपनी फिक्र होती है। जो एक्चुअली सेटल्ड होते हैं टीम में, जिन्हें पता होता है कि हम 10-0 भी करेंगे, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी, बट ये है कि सबको पता होता है कि हम 10-0 भी करेंगे, वो जो है ना टीम में ही रहेगा। तो आपने देखा ऐसा किया, लोगों ने इस तरह किया, मतलब जब होते आए हैं, हमने देखा, लगता है ऐसे बॉडी लैंग्वेज, there is nothing कि प्रूफ कोई नहीं है ऐसी चीज, लेकिन हम देखते थे कि यार इस प्लेयर में ये एबिलिटी है, why he is playing like this। So उस तरह की चीजें कुछ आती थी हमारे ज़हन में। हम तो जब छोटे थे हमें तो पता ही नहीं था कि किसकी तरह बैठना है, में बैठना है, लेफ्ट में बैठना है, किस कोच से बात करनी है, किस प्लेयर से बात नहीं करनी है। हमें तो ये सारी चीजें जाके पता चली है कि अच्छा भाई क्वाइट ही रहना, चुप करके खेली नहीं रहा, जिसने जो कहा वो करते रहो until you are settled। सही। अभी आपको कौन फेवरेट लगता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए?
आई थिंक दैट इंडिया की टीम जो है बड़ी कैलकुलेटिवली खेल रही है, चेजिंग में भी और उसमें भी है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है फाइनल में कंपेयर्ड, या आई थिंक मुझे मेरी जो है कि इन्हीं को आना चाहिए क्योंकि दे प्लेड वेरी वेल। इंग्लैंड भी शेकी रहा है, साउथ अफ्रीका भी शेकी रहा है, न्यूजीलैंड भी देख लें आप, लेकिन जो स्टेबल है इस वक्त, जो एक्चुअली प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, जो एक्चुअली बड़े स्मूथ वे से चेज कर रहे हैं, तो तब भी उनका कोई ऐसे पैनिक नहीं होते हैं। और इंडिया का भी ऐसे ही है, वो दोनों वे से उनके पास जो है, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कह सकते हैं आप, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी है इंडिया की। अच्छा, इंडिया और इंग्लैंड का मैच, उस पर भी लोगों ने बातें की, इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच भी लोगों ने बातें की। आप ये सिर्फ र्यूमर्स ही होती हैं, जब हार जाते हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीजें करती हैं, या कहीं कहीं आपको लगा अंडर प्ले तो नहीं हो गए इन दोनों मैचों में? नहीं, र्यूमर्स ही हैं सर। वर्ल्ड कप में जब आप जाते हैं तो वो बड़े बड़ों की नर्व जो है वो कंट्रोल नहीं होती है। सही। सो हमारे इस तरह के वो ह्यूमर इतने बड़े वर्ल्ड कप में, और इतना ये अचीवमेंट होती है इंसान की, जो चाहता है कि वो करे और उसका नाम रहेगा। क्योंकि देखें, जो प्लेयर वर्ल्ड कप में जो परफॉर्म करता है, उसका 4 ईयर एटलीस्ट 3 to 4 ईयर कैरियर एक्सटेंड होता है, बिल्कुल सही, मार्केट बनती है। हाउ कैन दे डू दैट, दीस सॉर्ट ऑफ स्टूपिड थिंग इन दैट मेगा यूनिट? ये को बड़े कोई प्लेयर होंगे या कुछ होंगे जिनको फिक्र नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ, जिनको फिक्र नहीं है वही करता है गलती, जिसको फिक्र है वो कभी गलती नहीं करता, याद रखिएगा। सही। अभी शोएब और हफीज का क्या आपको, शोएब तो मेरे ख्याल शायद रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया था, शोएब मलिक ने, और हफीज शायद अभी कुछ अर्सा खेल जाए या नहीं, वो भी वर्ल्ड कप के बाद लगता है आपको खत्म है कैरियर उनका? बस जी, इन्होंने बंदर बांड बनाया हुआ है। अब 2-4 वो प्लेयर रह गए, अपनी रेपुटेशन को यूज करने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े प्लेयर हैं, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ले लेते हैं ये लोग। पाकिस्तान को अगर इसको कंक्लूड हम वर्ल्ड कप को करेंगे तो क्या पाकिस्तान ने इससे खोया और क्या पाया वर्ल्ड कप के इस सारे टूर्नामेंट में? पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं पाया। पाकिस्तान ने जब खोया ही खोया पाकिस्तान ने, इसलिए कि पाकिस्तान जब तक ईमानदारी से और जरूरत के हिसाब से टीम नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करेगी। अफगानिस्तान भी हराएगी, बांग्लादेश भी हराएगी, एवरीवन गोना बीट अस। जब तक हम लोग अपने सिस्टम को ऑनेस्टली होके जो डिजर्व करेगा उसे नहीं रखेंगे, अपने स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, वी विल फेस प्रॉब्लम्स। अच्छा, अभी थोड़ा सा वापस आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान में जो ओपनिंग का मसला, मेरा तो ख्याल है कि शायद वाली बात है, हमने कभी देखा ही नहीं सेटल हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आप एक अरसा रहे, वो आपने वजह ही बता दी कि अगर आप पे प्रेशर ही है तो आप परफॉर्म अगर 1-2 में नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं। तो ये क्या मामला है? मतलब ओपनर्स अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको कोई छोटा सा पाकिस्तान है और क्रिकेट खेलने वाले बहुत ज्यादा है। तो एक के ऊपर 10-10 बंदे बैठे हुए हैं। सम पीपल यूज पॉलिटिकली अंदर आते हैं, सम स्टूपिड से जो लोग हैं वो उनकी सिफारिशें करके उन्हें डालते हैं, सम को अननेसेसरी प्लेयर बनाने के लिए 3-3, 4-4 साल अकेडमियों में टाइम गुजारेंगे, टैलेंट नहीं है। एक बच्चा जो रेडी होता है और एक बच्चे पे जो 3 साल 4 साल लगा के उसे लाना था। हमारे जो जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं वो 4 साल वाले बंदे पे जोर लगाएंगे, क्योंकि वो ही इज बीन पुश्ड बाय अदर्स कि इसको लाना है, तो वेस्ट करते हैं, पेंडिंग करते हैं हर चीज को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सही। मेरा ऑलवेज कंसर्न इस तरह से ही रहा है, और प्रेडिक्शन इसीलिए इस तरह ही करता हूँ कि दे आई बीन बी यू नो वेरी प्लेड विद वेरी पैशनेट वे। मुझे मेरा कोई ग्रुप नहीं था, कुछ नहीं था, अपनी क्रिकेट खेली आगे। There is nothing like किसी के साथ जाना, उठना, बैठना है। और आप क्या समझते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है? आपको मौके नहीं दिए जा सके? मैं नहीं समझता कि ज्यादती हुई है, इट्स माय ओन। अगर मैं बाहर भी हुआ, मेरा अपना फॉल्ट। अगर मैं ज्यादतियां अपने साथ, अगर मैं बिलीव करें ज्यादतियां हुई भी हैं, पर मैं तब भी ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ मतलब कहीं फेवर भी हो गई तो कहीं ज्यादती होगी तो कहीं फेवर भी होगी। फेवर से मिला दिए कि आपने मेरा अपना ही फॉल्ट होगा कोई, शायद मैं नहीं उनके साथ मिल सका या उठ बैठ सका। मेरी एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे फादर इन लॉ he has been very honest। मुझे खुद वर्ल्ड कप से उन्होंने अपने हाथ से निकाला, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। बिल्कुल ठीक। मुझे वो लोग समझते हैं कि उनकी वजह से फेवर मिली है, नथिंग। सो मैं बल्कि कई टाइम पे आगे मेरे कैप्टनसी के भी चांसेस रहे हैं, बट आई नेवर इंटरेस्टेड। सो आई ओनली वांटेड टू प्ले क्रिकेट, दैट्स इट। मेरा जिस तरह से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट, मेरे पैशन था और एक मैंने उस तरह खेला है। आई एम वेरी लकी टू प्ले ऐसे सिस्टम में जहां पे किसी को कोई पता नहीं होता। 40 खेल गया, अब ये 40 टेस्ट मेरे जो है 140 के बराबर। सही। अभी तो आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया आपने, तो अभी आप थोड़ा सा लीग्स खेल रहे हैं या लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं? थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह एंजॉय कर रहा हूँ ना। डोमेस्टिक खेलता हूँ अभी, अल्लाह का शुक्र है, मैंने लीड किया था डोमेस्टिक में, और मैंने टॉप भी किया वहाँ पे और चैंपियन भी करवाया अपनी टीम को। प्लेयर्स भी हर साल
हर साल प्लेयर भी जो है हम पाकिस्तान टीम को देते हैं, फखर दिया, इमाम दिया, सारे प्लेयर दिए हैं, हमारे बैंक के नहीं सब सही भी हम अब अच्छे प्लेयर इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस साल भी हमने यंगस्टर हम प्रमोट करते हैं, साथ खेलते भी हैं, साथ प्रमोट भी करते हैं। वैंकूवर कैसा आपका तजर्बा रहा? यहाँ पहले भी आए थे, अभी भी हैं? 2-3 साल से आ रहा हूँ, बट देयर इज ऑलवेज कंट्रोल बाय एशियंस, सो वही पॉलिटिक्स, वही सेम थिंग आगे यहाँ भी देखी है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी का वही है, इसको डालना उसको डालना। आई वाज लाफिंग के मैंने कहा ये जहाँ आए थे वहीं से ही वहीं पे ही है, बंदे वही आ गए ना यहाँ भी। सही बंदों को जो है वो प्रमोट करना, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्लैप्स कर रहे हैं, पर अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स एंड हर चीज की बड़ी सारी काम कर। इसीलिए तो क्योंकि कंट्रीज में जहाँ आके मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, अमेरिका गया, इधर गया, क्योंकि मैंने स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी to living and promote some these sort of countries, but we need a proper honest people to run the system. तो फिर आपके ख्याल में कि मतलब कुछ लोगों के लिए शायद ये रीजनल क्रिकेट जो है वो बेहतर होगी, लेकिन कुछ लोग जो डिपार्टमेंटल, जैसे आपने बताया क्रिकेटर का तो ब्रेड एंड बटर ही बाज़ औक़ात क्रिकेट से रहता है, तो कुछ लोगों को परेशानी भी जाहिर हो सकती है। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जो बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं जिनकी क्रिकेट ये समझते नहीं है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, इस तरह की चीजें कुछ करें ताकि सब बिजी रहें, किसी के लिए कुछ सके। कुछ इंसेंटिव अनाउंस करने चाहिए थे, जो दोज आर प्लेइंग फॉर 20-25 ईयर, छोटे छोटे कई लोगों की तो बहुत ही पे कम है जो अपने वहाँ पे काम कर रहे हैं सिर्फ क्रिकेट की वजह से, जो अपना सिस्टम घर वगैरह चलाते हैं, उसके बड़े सारे नुकसान सामने आ सकते हैं। कोई केस कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन अब प्लान कर लिया उन्होंने तो वो करके रहना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेक श्योर के सबको साथ लेके चलें तो अच्छा है, सबको सेफ जोन में रख के कोई डिसीजन लेना चाहिए। सही राम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर आपसे बात करें, थोड़ा सा और डिस्कस करें क्रिकेट को। मुझे पता आप बिजी हैं, लेकिन आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सो मच, थैंक यू। जनाब इमरान फारस साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज रहे हैं, एग्रेसिव बल्लेबाज रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, और 40 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 300 थे उनके, और 14 50 इन्होंने बनाई थी, और इवन वनडे में भी एक इनकी 100 है और 13 50s हैं। और कोशिश करेंगे दोबारा भी इनसे हम बात करें और उमूमी जो सूरत है उससे बात करें। मोहम्मद वसीउद्दीन साहब को आप हमारे प्रोग्राम्स में भी देखते रहे हैं, लंदन से जनाब तबसरा हमारे लिए करते रहे हैं, क्रिकेट की खासी सूझबूझ है उन्हें, पेशे के अतबार से रियल्टर हैं, लेकिन क्रिकेट से इनका जो है वो शौक़ बड़ा बहुत ज़्यादा है, शुरू से ही है, और क्रिकेट खुद भी खेलते हैं। वैसे सारा कोई पाकिस्तानी शायद हो जिसने क्रिकेट ना खेली हो, सभी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट को खेलना और समझना ये कम लोग समझते हैं, और ये क्रिकेट को खासी समझते हैं। थैंक यू वेरी मच वसी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र, वेलकम बैक। इंग्लैंड का कैसा रहा टूर आपका? जबरदस्त, लाइक इट्स अ ड्रीम टूर एक्चुअली, कि हमने जो मैचेस देखे पाकिस्तान जीता भी, और इस दौरान जो बहुत ही हल्ला गुल्ला रहा, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी थी, और इंग्लैंड का ज़ाहिर बात है लॉर्ड्स पे मैच देखना एक ड्रीम कम ट्रू होता है वो। तो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था ये, एक दफ़ा टेस्ट मैच देखा था, वो भी पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है जीता था, इस दफ़ा हमने देखा। तो अभी आप आज अगर वहाँ होते तो शायद बांग्लादेश से पाकिस्तान 500 रन से जीत जाता। काफी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप लोग वहीं पे रहें, पाकिस्तान मैच जीत रहा है, लेकिन बस वो आना था, ज़ाहिर बात है 15 जुलाई को है फाइनल, तो इतना तो नहीं रुक सकते। अच्छा, ये अब पाकिस्तान का सफर खत्म टेक्निकली? हाँ, हर्षित बोलते अच्छा तो नहीं लग रहा, जबान साथ नहीं दे रही है, लेकिन अब 99% हम बाहर ही लग रहे हैं, चूंकि ऐसे मौजे बार बार नहीं होते, थोड़ा भी चांस होता है ना। आपको याद है 96 में एक मैच था जो श्रीलंका के खिलाफ हमें, जिसमें शाहिद आफरीदी ने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, उसमें हमें कुछ ऐसी टारगेट था 350 या 380 रन बनाए थे, उस जमाने में बहुत होते थे, तो वो हमने बना लिए थे, मुझे याद है सेंचुरी बना ली थी ना। तो अगर इस तरह का कोई टारगेट होता कि पाकिस्तान ने 400 करने होते और उनको 100-150 रन से हराना होता तो वो पॉसिबल था, लेकिन अब तो बात हो रही है 300 रन की। वो तो बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बांग्लादेश को हराना ही हमारे लिए एक चैलेंज है, इक्वल गेम एक्चुअली, कि बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, फिर उस टीम को 300 रन से हराना इम्पॉसिबल। अच्छा, कोई इतनी बुरी कारकर्दगी भी नहीं रही मेरे ख्याल, 1-2 मिसहैप जो हुए पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के साथ, मेरे ख्याल वही पाकिस्तान को लेट हुआ, और प्लस एक बारिश होगी, मुमकिन श्रीलंका से हम जीत जाते, तब भी सूरत हाल बेहतर होती। पाकिस्तान की रैंकिंग में 6ठी पोजीशन है, 5वें पे आ गए, मेरे ख्याल इनको खुशी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो अच्छी है, जैसा कि आपने कहा कि हमने सिर्फ जो मैच हम हारे, 3 मैच हारे हैं भाई, एक हम ऑस्ट्रेलिया से हारे जो कि नहीं हारना चाहिए,
और हारना नहीं चाहिए था, हमने ऑलमोस्ट उसको भी लगा दिया था साइड में। एक हम इंडिया से हारे जो कि हमारा वर्ल्ड कप में एक अनफॉर्चुनेट रैकेट रिकॉर्ड चला रहे हैं, हम उसको maintain रखे हैं। 7-0 हो गया है, वो एक हम हारे। और तीसरा मैच जो हमारे जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हर्ट किया अर्श भाई, वो है वेस्ट इंडीज से हारे, और न सिर्फ हारे बल्कि हम बुरी तरह से हारे, हारे, और उसी बस की वही। वजह से आज आपका 100 माइनस में खड़ा हुआ है। अगर हम वो मैच एक मुकाबला करके भी हारते तो लड़ इतना जाते मुश्किल नहीं तो होता। आपका रन रेट वाला मसला आज जो है इतना ना होता। बिल्कुल। और एक आपने कहा कि एक बारिश का, हमें देखें अर्शद भाई, बारिश का ये होता है कि सम टाइम वो आपके फेवर में काम करती है और सम टाइम आपके अगेंस्ट काम ये करती सब है। 92 समझ रहे थे ना? 92 में बारिश ने, चूंकि हम इंग्लैंड से बचा 71 दिया। रन पे आउट हो चुके थे, तो हम तो वो मैच हार रहे थे, तो वहां पे उसने हमें एक पॉइंट दे दिया। इस दफा श्रीलंका तो निस्बतन एक हल्की टीम थी, आसान टीम थी, तो वो पाकिस्तान अगर जीतता तो आज 12 पॉइंट पे होता और पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका था। तो उसी रेन ने न्यूजीलैंड के फेवर में काम किया। उनका जो मुश्किल मैच था इंडिया से, उसमें बारिश हुई, बारिश होगी, तो वो 1 पॉइंट आज उनको वहां पे पहुंचा गया, वरना न्यूजीलैंड 10 उनको पहला सख्त मैच मिला ही पाकिस्तान के खिलाफ था, वो हार गए वो। और न्यूजीलैंड इस वक्त डिक्लाइनिंग साइड पर है अर्शद भाई। कुछ टीमें शुरू से राइज करती हैं, कुछ टीमें वर्ल्ड कप के बाद में स्टेज पे राइज करती हैं। तो पाकिस्तान की अच्छी चीज थी कि हमने बाद में राइज किया था, और एक विनिंग स्ट्रीक जो चल रही है हमारी 3 मैचेस की हो गई है, बस टू लेट हो गया वो। और वो अच्छा, लेकिन मतलब अभी भी देखिए पाकिस्तान की एक चीज है, आज कप्तान भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो अभी भी पूरे साल से पूरे उम्मीद है कि हो सकता है मतलब बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि राउंड में क्या होगा, लेकिन मतलब यू नेवर नो। 399 तो पाकिस्तान ने किया हुआ है, अगर पाकिस्तान 450 कर ले और उस मतलब लेकिन ये कि या तो फिर वो आंखों पे पट्टी बांध के खेलें बांग्लादेश वाले। अच्छा, मैं उसमें मैं समझता हूँ कि एक, अगर मैं जिसे अपने सुनने वालों को जिसे कहते हैं कि उम्मीद, जिसे कहते हैं उम्मीद की किरण अगर है, तो वो किरण ये अर्शद भाई कि इनको बांग्लादेश पहले बैटिंग करे। अच्छा, वो तो कहते हैं कि वो टॉस जीत के खेला तो खत्म हो जाएगी, मामला ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर बांग्लादेश को हम 100 रन के अंदर आउट कर लेते हैं समहाउ, ठीक है, 100, पाकिस्तान भी 110 पे आउट हुआ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आमिर 5 विकेट ले ले, ठीक है, और हम उसको 6 विकेट, बिल्कुल, तो हम बांग्लादेश को 100 रन तक महदूद रखें, और वो टारगेट हम 5 ओवर में 6 ओवर में चेस कर लें, जो कि आज डुएबल होता है। ये एक उम्मीद बनती है, लेकिन बाद आंख खुल जाती है। यही हो सकता है, सही कहा, लेकिन बड़ा फिर भी हम कहते हैं जी पूरी उम्मीद है, देखी जाएगी क्या होगा। चलिए, ये तो कल पे देखी जाएगी। पहले मतलब मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से ऐसी कोई ठीक है, कोई मौजा हो गया, बिल्कुल लग रहा मौजे की। 4 टीमें जो हैं, आपको कौन सा लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीतेगा? देखिए अर्शद भाई, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बहुत सुपर फॉर्म है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त इंडिया से भी बेहतर लग रही है मुझे, जिस तरह मिचेल स्टार्क उनके विकेट ले रहे हैं, विकेट टेकर बॉलर, 24 विकेट्स हो चुकी हैं उनकी, ठीक है। और जिस तरह उन्होंने 5-5 विकेटों की गाड़ी की, आपको याद है कि 92 में भी वसीम अकरम जो फॉर्म में आया था, तो बॉलर की क्वालिटी होती है, वो आपको मैच निकाल के दे देता है। तो मिचेल स्टार्क जिस तरह के फॉर्म में, फिर डेविड वार्नर फॉर्म में चल रहा है, उनका फिंच जो कैप्टन है, स्मिथ, ख्वाजा, तो ओवरऑल टीम मुझे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की सबसे स्ट्रांग लग रही है। फिर हम बात करते हैं इंडिया की, तो जैसे याद है आपको वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, तो सब लोगों ने ये फोरकास्ट की थी कि इंडिया और इंग्लैंड आर 2 मोस्ट फेवरेट टीम्स जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। अब वो टीम अर्शद भाई, अगर कल हम पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करता है, तो जो सेमीफाइनल की स्टैंडिंग बनेगी वो ये बनेगी कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 से खेलेगा, जो कि न्यूजीलैंड बनेगा, जो कि बहुत ही आसान सा और लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में चल रही है, तो वो बज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया का मुझे फाइनल तो नजर आ रहा है। अब जो दूसरा सेमीफाइनल है, जो कि इंडिया और इंग्लैंड का होना है, वो 50-50 गेम है। इंडिया ने एक तरह से जो हारा है इंग्लैंड से, जो सोते हुए शेर को जगाया मेरे ख्याल में, इंग्लैंड बहुत नीचे जा रहा था, फिर कैसे हरा दिया दोबारा, ठीक है, हाँ, उन्होंने न्यूजीलैंड को 1 साइडेड हराया। तो जो सेकंड सेमीफाइनल है, बेसिकली वो इसको सेट करेगा टोन को कि कौन सी टीम जो है वो खेलेगी। तो इंडिया, जिस तरह के लोग कह रहे हैं कि इंडिया जानबूझ के हारा, आपको लगता है? आप मैं बीइंग अ क्रिकेटर अगर मैं बात करूं तो ये चीजें, हम इस चीज को हम माइनस करके चलते हैं कि ठीक है, आपकी कोई टीम, मैं नहीं समझता कि जानबूझ के हारना चाहती है, लेकिन हम नहीं कह रहे कुछ ऐसी चीजें ग्राउंड में हुई या मैचेस में हुई जिसमें कमेंटेटर्स ने, सौरभ गंगुली ने कहा, नासिर हुसैन ने कहा कि ये वो इंटेंट नजर नहीं आई, वो जो इंडिया की इंटेंट थी पूरे वर्ल्ड कप में, वो चीज नजर नहीं आई, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, मैं ये नहीं कहता इंडिया ने किया, लेकिन अगर इंडिया ने ऐसा किया तो कारमा होता है। अगर वो जानबूझ के उस दिन इंग्लैंड से हारे, तो उन्होंने 2 मिस्टेक की हैं। फर्स्ट, क्या उनको सेमीफाइनल खेलना पड़ रहा है इंग्लैंड से, अगर जीत जाते तो पाकिस्तान से खेलना पड़ता, जो कि इंडिया के लिए निस्बतन आसान है, स्पेशली साइकोलॉजिकल है। तो इंडिया ने तो एक वो मिस्टेक की, और सेकंड मिस्टेक, उन्होंने इंग्लैंड को फॉर्म में लेकर आ गए। तो अब कल इंडिया अगर जानबूझ के उस दिन हारा था, तो और अगर कल वो जीतना भी चाहेगा, तो फिर आपको पता है कि चीज, और पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है, लेकिन अगर जीत गया तो जाहिर है फिर वो जीत गया, तो फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल फाइनल होगा, और जो कि बहुत, इस पे बहुत सी चीजें, बहुत से तबसे हो रहे हैं। अब ये खुदा बेहतर जानता है, खुदा बेहतर जानता है। लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि कौन खुद हारना चाहेगा, कौन खुद हारना चाहेगा, लेकिन अच्छा, आप वहां पे थे जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच भी हुआ, शायद वहीं थे, वो मैच में जब निकल आए थे, लेकिन हमने देखा उस चीजों को कि जिस तरह से हुआ। पाकिस्तान इंडिया के मैच होते हैं, बड़े सख्त, पाकिस्तान इंडिया की बड़ी राइवलरी है इस हवाले से,
बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक दूसरे को बात भी कर जाए। बिल्कुल। जीतने वाले जीत गए, वो खुश हैं, हारने वाले हार गए, चुप बिल्कुल, करके चले जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां जो इस किस्म के मामलात हुए, इवन मतलब हाथापाई वाली बात, हाथापाई लड़ाई तक वाली नौबत बात आ हो गई, गई। ये जी, जी, क्रिकेट जी। में कभी हुआ नहीं इस तरह से। दर्शक भाई, मैंने जो मैचेस देखे, ऑफ कोर्स पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो पूरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा है, इसमें जो रौनक है वो एशियन टीमों की एशियन, वजह बिल्कुल से। सही बात है। अगर आप देखें कि जो भी मैच होता है, मैंने 2 मैच जो देखे, 90% आई वुड से मोर देन 90% वर पाकिस्तानीज इन द ग्राउंड, लॉर्ड्स पे भी और एजबेस्टन में भी। सही, इस ठीक तरह है? इंडिया का मैच को तो इंडिया के इंडियंस मैच होता होंगे, है, इंडिया क्राउड श्रीलंकन होता भी है, बहुत हैं, श्रीलंका होते हैं, बांग्लादेशी भी बहुत अफगानिस्तान हैं, बहुत होते हैं। तो अफगानिस्तान बेसिकली जो बहुत 5 एशिया की टीमें वही बंदे ज्यादा वही जाते इस वर्ल्ड कप को जो उठाई हुई है। इंग्लैंड में हमारा, इंग्लैंड में लग भी नहीं रहा था कि वर्ल्ड कप हो रहा है। एक मखसूस तबका है ब्रिटिश का जो कि क्रिकेट को फॉलो करता है। हाँ, आपको पता है otherwise- फुटबॉल उनका मोस्ट पॉपुलर गेम है, सही ठीक है ना? तो क्रिकेट को तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, जो स्टेडियम में भरे हुए होते थे वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की वजह से या इंडियन एशियन टीमों की वजह से भरे होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी टीम के साथ मैं पाकिस्तान के काफी मैचेस देखे हैं दुनिया भर में, लेकिन जो पाकिस्तानी क्राउड है इज अ वेरी गुड क्राउड, ठीक है ना, वेरी बिहेव क्राउड आई वुड से। क्योंकि जब हमने मैच देखा तो हमारे साथ न्यूजीलैंड के, मुझे याद है, एजबेस्टन में बैठे हुए थे 5 लोग, हमने पूरे वक्त गपशप मारी। जब उनके खिलाड़ी अच्छा करते थे तो पूरा क्राउड उनको स्टैंडिंग करता था, इवन के खड़े होकर तालियां बजाई हमने 50 पे या सेंचुरी पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की। तो हमारा जो क्राउड है बड़ा सेंसिबल क्राउड है, क्रिकेट को समझता है, जो मैंने वहां पे रहते हुए नोट किया। और उन्होंने किसी इस तरह की बदनज़मी नहीं की। लेकिन जब अफगानिस्तान से जब मैच आया, एक तो अफगानिस्तान हारते हुए चले आ रहे थे रशीद भाई, ठीक है, फिर उनको ये था कि हम किसी तरह पाकिस्तान को हरा दें, ठीक है ना, तो उनके लोगों पे एक जुनून सवार था कि हम पाकिस्तान को हरा दें। और फिर जो ग्राउंड में चीज़ें हुई, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, तो उसमें जो जो लोग भी पकड़े हैं, पुलिस सिक्योरिटी और पुलिस ने, वो ज़्यादातर अफगानिस्तान वालों को पकड़ा है। फिर उनके 100-150 लोग बगैर टिकट के आए हुए थे, जो कि बगैर टिकट के अंदर एंटर होना चाह रहे थे, उनको रोका है। तो मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तानी क्राउड का कोई कसूर नहीं है। लेकिन इस किस्म का होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना मुल्क हैं, चाहिए। इकट्ठे रह रहे हैं, बिल्कुल, चीजें हैं, इतना लड़ाइयां अच्छा हो जाती इवेंट है, है। लेकिन इसको मेरे ख्याल थोड़ा सा, नहीं। इसको आईसीसी को भी थोड़ा सा देखना ICC को चाहिए देना कि चाहिए, that's और very important। सिक्योरिटी कंसर्न भी है। आपने पता है पाकिस्तानी टीम ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा अभी कहा है, ICC को, बिल्कुल, ठीक है, बांग्लादेश के और वास्ते। फिर ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं ग्राउंड के, वो चीज भी आपने देखी। तो वो भी वो आई दुरुस्त मीन नहीं है। सिक्योरिटी कहाँ थी? आपको पता है ड्रोन आप उड़ा दें तो सिक्योरिटी आ जाती है। नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर में ग्राउंड के ऊपर खैर जाते हो कभी, लेकिन वो डिस्टर्बेंस भी है ना, मतलब डिस्टर्बेंस भी है जा रहा है, वो, वो और छोटे जहाज की आवाज भी बड़ी होती है, बिल्कुल वो आहिस्ता चलता है। आई नो तो ऐसा ही था। तो वही थोड़ा सा आईसीसी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि बाजार इंग्लैंड में होता है तो लोग समझते हैं यहाँ पे तो हर चीज बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जो नेवर हाइड पार्क कहते हैं इंग्लैंड में है, तो चलें ठीक है, हर चीज जो है वो आप कर सकते हैं, आप पर कर ऐसा भी सकते नहीं हैं, है। ऐसा नहीं है, ठीक है सही ना? है, ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं जनाब। मैच चले, जीत गया तो बात की बात है, फिर एक और प्रोग्राम करेंगे बिल्कुल, किस इंशाल्लाह, टाइम आगे तो इंशाल्लाह, क्या हुआ, इंशाल्लाह। फर्स्ट करें वापस आ जाती है, कल है। जीत भी जाए तब भी अगर रन रेटिंग कम से कम हाई नोट पे मैं चाहता हाई हूँ नोट पे खत्म चले जाए। चलिए, अल्लाह करे, हमारी ये दुआ है। जी। क्या मुस्तकबिल है प्लेयर्स का? सरफराज कप्तानी क्या बनेगी? शोएब का क्या होगा? हफीज शायद अभी मैं उन्होंने रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन शोएब शायद ऐलान कर चुके हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। जी जी। तो शोएब, देखिए जाहिर बात है टीम पे बहुत तनकीद भी हुई, ठीक है, हमारे लोग आसमान पे भी चढ़ाते हैं और जमीन पे भी लेकर आ जाते हैं एक ही दिन में आपको पता है दूसरी टीम जब किसी को गालियां दे रहे होते हैं, अगले घंटे दुआएं दे रहे होते हैं। याद है जब आपने प्रोग्राम किया था मुझसे, तो आपने कहा था वसी भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जिसपे मैंने कहा था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। अच्छा, एक तो अब ये सोशल मीडिया जो आ गया है उसकी वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो रही, कार्टून बन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, राइट? पहले तो टीवी अखबार होते थे, तो ये चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर कोई भी लड़का, हर लड़का अपना 100% देता है ग्राउंड में। अब जब आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप, लेकिन जब टीम हारती है तो जिस तरह के मैं लोगों के बयाना सुनता हूँ, वो उसने जान नहीं मारी, टीम में सियासत है, वो पर्ची है, वो लिखा हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, ये सारी बातें जो है ना रिमर्स होते हैं अर्शद भाई, मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करता, ठीक है। टीम जो है हर लड़का एफर्ट करता है। अब टीम का मुस्तकबिल हम क्या देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं अर्शद भाई के, जैसे शोएब मलिक का आपने कहा, शोएब मलिक ने तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं 2019 के वर्ल्ड कप तक खेलूंगा, ठीक है, और इसी बात पे टीम ने उनको एक मौका दे दिया था कि ठीक है भाई तुम टीम के साथ रहोगे, ठीक है। तो आई थिंक 2000 में डेब्यू हुआ था शोएब मलिक का ऑस्ट्रेलिया में, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 19 साल का कैरियर है, तीसरा वर्ल्ड कप था इनका, हाँ ठीक है, हाँ तीसरा वर्ल्ड कप था। कोई बहुत बड़े प्लेयर तो नहीं थे, लेकिन ठीक है, कुछ बहुत अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ टीम में आते जहाँ कप्तानी भी की है, उन पे कंट्रोवर्सी भी रही कि सियासत की, उन्होंने कप्तानी से भी हटाया। तो बहरहाल शोएब मलिक का जो कैरियर तो अब आपको भी सबको नजर आता है खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता वो कल उनको मैनेजमेंट चांस देती है या वो अपना आखिरी मैच इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं। फिर हम बात करते हैं अगर हफीज की,
हफीज की एज 38 ईयर्स है, ठीक है। लेकिन अशरफ भाई मैं पर्सनली ये समझता हूँ, हफीज के खिलाफ भी काफी लोग बोल रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि हफीज की अभी वनडे में क्रिकेट बाकी है, टेस्ट में आप उसको बिल्कुल अलग कर दें, क्योंकि अब वो बॉलिंग भी कर रहा है, तो 7-8 ओवर T20 में भी वो कुछ T20 बिल्कुल कर जाता है, ठीक है ना। तो हफीज का ये है कि और जाहिर बात है आप इकट्ठे सारे सीनियर्स को निकाल भी नहीं देते, तो आपको टीम में थोड़ी डेप्थ भी चाहिए होती है। तो मैं समझता हूँ हफीज अभी कंटिन्यू करेंगे 1-2 साल वनडे के लिए एटलीस्ट। जी हाँ, अब सरफराज की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं तो सरफराज को मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सरफराज को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन नहीं होना चाहिए, टेस्ट के भी हैं वो, वनडे के भी हैं, T20 है, फिर वो विकेट कीपर भी हैं। तो विकेट कीपिंग एक फुल टाइम जॉब है अर्शद भाई, आपको हर बॉल पे अलर्ट रहना है। फिर आपसे क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं, कैच छूट जाता है, देख लेंगे अगला ओवर किसको देना है, अगला ओवर किसको देना है, सोचने में कैच आ जाता है, ठीक है ना। तो विकेट कीपर हर कोई धोनी नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्शनल प्लेयर्स भी आते हैं, वो भी छोड़ के ये हाल हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है ना। लेकिन धोनी ने कामयाबी से 21 का ये मतलब नहीं है। तो सरफराज पे मैं समझता हूँ कि प्लेयर वो अच्छा है, मैं अभी भी इस बात पे कर रहा हूँ, बहुत फाइटर प्लेयर है, मेहनत करता है, ठीक है। और लेकिन उस पर जो कप्तानी का एडिड प्रेशर है उसकी वजह से जो है उसकी परफॉर्मेंस में झोला है। पहले जब होते थे ना, मतलब पहले बहुत से मतलब जो है विकेट कीपर्स कप्तान रहे हैं, लेकिन इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, इतनी क्रिकेट नहीं होती, 10 टेस्ट हो गए, T20 होता ही नहीं था, वनडे भी 5-5 नहीं होते थे, 2-3 हुए, तो वो फिर भी उनके पास चांस होता था। T20 वैसे तो छोटा सा मैच होता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वेरी हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं ऑल द टाइम, वो 40 ओवर आप जो है वो बिल्कुल आप अलर्ट रहते हैं। फिर सरफराज को आगे बैटिंग भी करनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल में करना ये चाहिए कि जिसे कहते हैं ना पैनिक बटन ऑन करने की जरूरत नहीं है आपको, आप बिल्कुल टीम का चिराग बिखेर दें, वापस आए, असेस करें चीजों को, ठीक है। कोच से भी सवाल करें कि कोच ने क्या किया, जैसे कि बहुत बड़ा ब्लंडर हमने जो शुरू से हो रही बात उस पर टॉस जीतने का, जो उन्होंने मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर था जो इंडिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर आप टॉस दोनों में से एक मैच में भी पहले करते तो शायद चीजें डिफरेंट होती हैं। तो मैंने, क्योंकि टीम कोच को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, हमें भी पता है हमारी स्ट्रेंथ चेजिंग नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ डिफेंड करना है, हम 200 रन भी डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन 250 हमसे अफगानिस्तान के खिलाफ क्या हुआ, 227 रन बड़ी मुश्किल से हमने चेज किए। तो ये सारे सवाल मैनेजमेंट से करने पड़ेंगे। इंतजामुल हक पे बहुत प्रेशर है, सिलेक्टर है, ठीक है, और उनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो आने के बाद हम चीजें चेंज होनी भी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो भी चेंज मांग रही हैं। कौन ऑप्शन हो सकती है, मतलब एक तो माद वसीम के बारे में लोग कह रहे हैं, वही मतलब एक मुझे तो और कोई नजर नहीं आता। हाँ, अगर बाबर आजम को बहुत नया, टू अर्ली टू नायब कप्तान बना के ग्रूम करें थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस ही जो उसमें झोल आ जाए। सही बात है। फिर बाकी चीजें हैं, लैंग्वेज स्किल, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, आपको जब कप्तान बनाते हैं अच्छा है, चीजें भी देखें, माद ठीक है, उसको आप T20 या वनडे में ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं समझता हूँ T20 से स्टार्ट दिलाना चाहिए आपको, ठीक है ना। सरफराज टेस्ट में ठीक है, टेस्ट में ठीक है, उसको रखें। या अगर आपको सरफराज को वनडे का रखना है तो टेस्ट में फिर आपके पास अजहर अली है। अगर वो भी मसला है, कई प्लेयर्स ऐसे जिनको पता नहीं वो उनको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। हाँ, लेकिन अजहर अली टेस्ट मैच में तो उसकी जगह पर दूसरा प्रॉब्लम है कि महल पाकिस्तान टीम टेस्ट भी को 5-7 ही खेलती पूरे साल। हाँ, ये थोड़ा एक है कि उनको टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के बढ़ाने पड़ेंगे। टेस्ट मैच में आप सही कह रहे हैं, इतना प्रेशर नहीं कप्तान के ऊपर, लेकिन वनडे बहुत होता है और आवाम देखती भी वनडे, आवाम को टेस्ट की फिक्र नहीं होती कि टेस्ट हार रहे हैं या जीत रहे हैं, पता भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान एक दफा टेस्ट में भी नंबर 1 हो चुके हैं, बिल्कुल। हाँ, अभी मिसबाह की कप्तानी में सही कह रहे हैं। T20 में तो है, अभी T20 में वनडे में कभी हो जाए तो चले, बिल्कुल। ये सूरत हाल अभी आपको लगता है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स पाकिस्तान की टीम की रिबिल्डिंग के जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा, पाकिस्तान को थोड़ा से सख्त फैसले कर लेने चाहिए पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा करने के लिए, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, अब जो होना था अब तो हो गया। अब इसको अगला 4 साल चले वर्ल्ड कप कोई टारगेट बनाए तो थोड़ा सा उसको लेके चले आगे। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हार जीत खेल में होती है। आप देखिए अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका क्या हुआ, मतलब टॉप श्रीलंका के साथ क्या हुआ, पहली 4 टीमों में आती है, पहली 4 टीमों में आती है, क्या हाल हुआ उनके साथ। तो ऐसा हो जाता है वर्ल्ड कप में, हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं। तो हमारी परफॉर्मेंस, अगर हम कल का मैच जीते 11 पॉइंट लेते हैं, इसका मतलब है आप सिर्फ 3 मैच आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इट्स नॉट दैट बैड परफॉर्मेंस, कंसीडर पाकिस्तान टीम इज अ यंग टीम। देखिए पाकिस्तान को किसी ने फेवरेट तो वर्ल्ड कप के लिए कहा भी नहीं था, ये तो हमारा बीइंग पाकिस्तानी, हमारी विशफुल है कि हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, ठीक है ना, क्योंकि उससे अच्छी टीमें मौजूद हैं। आपको याद है 96 में, 99 के वर्ल्ड कप में, 2000 टीम में पाकिस्तानी टीम जो होती थी उसको फेवरेट होती थी, वो इसमें वसीम, वकार, आमिर सोहेल, ये प्लेयर होते थे, कैसे ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, कैसे हारे थे, सोच नहीं ठीक है ना। तो वो एक वक्त था जब हमारी टीम फेवरेट हुआ करती थी, ये टीम हमारी फेवरेट थी, ठीक है ना। तो इससे वर्ल्ड कप की जीतने की उम्मीद करना एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, विशफुल थिंकिंग थी हमारे लोगों की। तो पाकिस्तानी ऑफ कोर्स हम चाहते हैं टीम जीते, और हमने कभी कभार सरप्राइज भी किया। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आप बात करें 2 साल पहले, लोग उसी को कह रहे थे ना कि आप बिल्कुल नीचे से ऊपर आए थे, तो पाकिस्तानी टीम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी दुनिया भर में मशहूर है, तो हम उम्मीद कर रहे थे
लेकिन हाँ, आपने कहा कि ये टीम अगर अर्शद भाई आप देखें तो बहुत यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है। आप अगर याद करें 2015 के वर्ल्ड कप के बाद ज्यादातर लड़के वो हैं जो 2015 के, इवन बाबर आजम जो आपके सबसे टॉप बैट्समैन है, वो 2015 के बाद का डेब्यू उनका, बिल्कुल सही। ठीक है। तो 2015 में वो हैं अमाद सारे लड़के आए, आमिर खेलता था, आमिर भी, लेकिन उस वक्त वो था, उस पर पाबंदी थी 2015 के वर्ल्ड कप में। एक सरफराज था, एक वहाब था, और हफीज भी अनफिट हो गए थे, मुझे याद है। मलिक भी इस वर्ल्ड कप में नहीं थे। सिर्फ 3-4 लड़के ऐसे थे। तो आधी से ज्यादा टीम आपकी 2015 के वर्ल्ड कप के बाद बनी है। शाहीन अफरीदी आया है आपके पास, हसनैन लड़का आया है, शादाब आया है आपके पास, बहुत अच्छा टैलेंट है। हारिस सुहेल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट। तो इन लड़कों को आपने चांस देना होगा, और जैसा कि आपने कहा अगले वर्ल्ड कप की प्लानिंग करें, इनको कंसिस्टेंट चांस दें, ठीक है। तो यंग टीम है, इसको मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए, और टीम को उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। इस तरह नहीं होता कि आज आप नाकाम हुए, आपको बाहर कर दिया। फखर है, इमाम है, मैं अभी इमरान फरज से बात हो रही थी, वो कहते पाकिस्तान टीम में तो प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर को यही नहीं पता होता कि अगला, वो फिर अपने लिए मजबूरन उसको खेलना पड़ता है कि मैं अगले में होऊंगा नहीं होऊंगा, तो उसके लिए क्योंकि कहते हैं हमारा तो ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही है, बिल्कुल, तो प्लेयर ये सोचना शुरू करता है, सेल्फिश हो जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, इमरान फरज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट का काम होता है। भाई देखें, मैंने ऑस्ट्रेलिया की टीमों में देखा, मिचेल मार्श उनके जो प्लेयर हैं, शॉन मार्श के भाई, वो मुसलसल नाकाम हो रहे होते हैं, और ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर उनको मुसलसल चांस दे रहे होते हैं। गप्टिल को देख लिया उन्होंने, कोई मैच नहीं छोड़ा, सारे खिलाए उनको, कोई भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, को खिलाया उन्होंने सारे मैचेस में। ठीक है, हमें जो मैनेजमेंट है, जो भी चीफ सिलेक्टर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनको आवाम की बात नहीं सुननी है। आवाम तो कुछ भी बोलती है, प्लेयर्स को कहें भाई आपका है, आपने खेलना है, 9 मैच खेलेंगे, आप टेंशन ना लें, उससे उसको हौसला मिलता है, राइट वे, ठीक है ना, ताकि उसको हौसला मिलता है, उसको ट्रस्ट आता है, और फिर वो अपना गेम खेलता है। लेकिन अगर उसको ये फिक्र यार अगला मैच खेलना ही नहीं खेलना, तो फिर तो आपको बॉलर के ऊपर क्योंकि प्रेशर होता है, तो वो बात को चेंज करना पड़ जाता है कि मतलब अगली टीम में अगर 6 लेफ्ट हैंडेड हैं, तो आपको देखना है कि आपका बॉलर कौन सा, वो स्ट्रेटेजी वहां पे मैनेजमेंट आती है। तो बिल्कुल होना चाहिए। बैट्समैन तो वही होते हैं, उनको देखना बाकी बैट्समैन तो वही होते हैं। और सही आपने कहा कि इंशाल्लाह ताला ये टीम, मुझे इस टीम से, क्योंकि इसमें बहुत कई प्लेयर हैं, जो कि बाबर आजम है, नो डाउट इज बहुत अरसे बाद हमारे पास, लोग उसको कोहली के साथ जो है वो मिला रहे हैं, मतलब वो के लिए बहुत छोटा है, ना सिर्फ वो परफॉर्म कर रहा है, जो उसके शॉट्स अगर आप देखेंगे, उसके पास सारे टेक्स्ट बुक के शॉट हैं, स्क्वायर कट, पुल, हुक, कवर ड्राइव, वो सारे शॉट्स खेलता है, ठीक है। और मैंने उसकी अच्छी चीज जो देखी, सोबर है, कीन है। उमर अकबर में भी बहुत टैलेंट था, लेकिन उमर अकबर गलत चक्करों में लग गए थे। वो दोस्त अहमद शहजाद हैं, अच्छे प्लेयर थे, लेकिन देखिए अर्शद भाई, मैं हमेशा ये कहता हूं कि उनका मुस्तकबिल मुझे नहीं लगता फिलहाल जल्दी हो जाए, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में उमर अकमल की क्रिकेट तो बाकी है, अभी भी कितने 30 साल का नहीं होगा, 30 साल का भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्रिकेट तो बाकी है, लेकिन अर्शद भाई सिर्फ टैलेंट का भी इसने ज्यादा नहीं है, सिर्फ टैलेंट आपके लिए इनफ नहीं होता, आपको एटीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है ना, आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है। कोहली आज इतना बड़ा बैट्समैन क्यों बना हुआ है? अगर आप उसकी चीजें देखें, क्या वो खा रहा है, कि चीज आप सोच समझ के खाते हैं। उमर अकमल ने तो अपना वेट इतना ज्यादा कर लिया था, आपको याद है। बिल्कुल सही है, क्रिकेट से बैट से तो नहीं खेली जाती। चलें सर, आप कहते हैं कि गुड लक कहेंगे टीम को, और उम्मीद करेंगे कि बेहतर मजीद खेले। अब ये जरूरी नहीं कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो कुछ नहीं, अभी आगे भी इसने चलना है और बहुत सारा करना है। मैं टीम को भी कहूंगा अर्शद भाई कि डेफिनेटली कि टीम अगर कल, इनकी कोशिश तो डेफिनेटली ये होगी कि हाई नोट पे हम वर्ल्ड कप को खत्म करें। और मैं तमाशाइयों से, फैंस से, और जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हार जीत खेल का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। आपने इतने ज्यादा जज्बाती नहीं हो जाना चाहिए कि आप उनको गालियां निकालें। आपको याद है सरफराज के ऊपर कितने बेचारे के ऊपर एक जमाई का उसकी जिंदगी का औरत बन गई, ठीक है ना। फिर उसने किस्सा भी सुनाया था कि मैं मॉल में जा रहा था इंग्लैंड में, तो लोगों ने गालियां निकाली, तो उसकी वाइफ बड़ी अपसेट हो गई। तो वो भी इंसान है, हर लड़का कोशिश करता है। आप लोग ये ना समझें कि जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रहा है, सियासत कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ये चीजें जो है ना क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए। आप उसको एज ए स्पोर्ट समझ के देखें, एक गेम समझ के देखें, और खिलाड़ियों को बैकअप करें। इससे भाई मैं देखें, अगर आप उस पर कमेंट्स करें, जब टीम हारती है मैंने हमेशा टीम को बैकअप किया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये तो खेल का हिस्सा है। और ये अर्शद भाई, ये कौन लड़के हैं? इनको कोई इंडिया वाले तो सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको तो श्रीलंकन आके तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सपोर्ट तो हमने ही करना है। और ये हमारे घर पर, आपको पता है कई लड़के इसमें मेरे छोटे भाई के साथ खेले हुए, तो छोटे भाइयों की तरह है आपके, आप उनको अपने बच्चों की तरह समझें। और जब आपके भी बच्चे गलती करते हैं, या आप उनको कोई गालियां देना या मारना तो नहीं शुरू हो जाते, आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बैकअप करें, तो इंशाल्लाह ताला यही लड़के आपको जो है वो कल जीत के भी देंगे, और जीते हैं पास्ट में। थैंक यू वेरी मच वसी भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए जनाब, ये था हमारा प्रोग्राम। इमरान फरज साहब की बातें भी आपने सुनी, मोहम्मद वसीउद्दीन साहब से भी आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी, और दोनों का ख्याल जाहिर है, उनका भी ख्याल है कि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, बुरा नहीं खेला पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान कल भी मैच जीत जाता है, अगर फर्ज कर लीजिए बांग्लादेश से,
तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने क्या हारा, पाकिस्तान इंडिया से हारा और ऑस्ट्रेलिया से हारा और वेस्ट इंडीज से हारा, 3 मैच हारे, लेकिन पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता, पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से भी जीत जाता है और इस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीता है और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका से जीता है, तो कारकर्दगी अच्छी रही है। पाकिस्तान की रैंकिंग 6th है ऑलमोस्ट और 6-7 के दरमियान रहता है और पाकिस्तान अब 5वें नंबर पर आ जाता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अचीवमेंट है। पहली 4 टीमें जो थीं वही जो है उन्होंने तकरीबन क्वालिफाई किया है, तो मेरे ख्याल जो बेहतर टीम खेली वही क्वालिफाई की। पाकिस्तान की टीम के बारे में ज़रूर कहा जाता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल कुछ जगह पे ऐसी है जहाँ पे नहीं हारना होता वहाँ हार जाते हैं और जहाँ पे नहीं जीतना होता, खैर जीतने के हारे की ख्वाहिश होती है, लेकिन वहाँ टफ जो है मुकाबला पाकिस्तान करता है। एक वेस्ट इंडीज़ का मैच पाकिस्तान के लिए ऐसा हुआ जो पाकिस्तान अगर इतने मार्जिन से ना हारता तो आज रन रेट का मसला भी ना रहता, और इस तरह से बारिश से जो मुतासिर हुआ श्रीलंका का मैच, वो पाकिस्तान अगर जीत जाता तो पाकिस्तान आज यहाँ पे ना खड़ा होता। लेकिन क्रिकेट है, ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, हर चीज़ आपके लिए जो है अच्छी नहीं होती है, बाज़ औक़ात ये उतार चढ़ाव हैं और इससे इंसान सीखता भी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बड़ा पोटेंशियल है, नए प्लेयर्स हैं, अच्छा खेलते हैं, इनका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला रोशन है। आप ज़रूर जो है तनकीद कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, इस्लाह के लिए तनकीद कीजिएगा। तनकीद बराए तनकीद बाज़ औक़ात अच्छी नहीं रहती और जिससे मोराल खिलाड़ियों का जो है वो डाउन होता है। आपने बातें सुनी, बाज़ औक़ात प्लेयर्स पे इतना प्रेशर होता है कि वो इंडिविजुअली उनको खेलना पड़ता है, तो इस वजह से उनकी कारकर्दगी भी ख़राब रहती है। अब कप्तानी के हवाले से बहुत सी बातें होंगी और इसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी की बात होगी और बहुत सी बातें होंगी, लेकिन बहरहाल ये हमारे कल्चर है क्रिकेट का, क्रिकेट से हम जुदा नहीं हो सकते हैं पाकिस्तानी, और ये मामला इस तरह से चलता रहता है। लेकिन अपनी टीम को जहाँ अच्छी कारकर्दगी हो वहाँ बैकअप करना चाहिए और हम टीम के लिए नेक ख्वाहिशात जो है वो रखते हैं। देखेंगे अगर करीब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स फाइनल्स के करीब कोशिश करेंगे एक और प्रोग्राम जो है हम स्पोर्ट्स इसका जो राउंड अप हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप का वो आपके लिए पेश करें। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, वाला हौसला भी को हारने की चीज़ है। इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। स्टूडियो इंजीनियर आज हमारे साथ थे तला भट्टी और रक्षान। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. हीटिंग एंड कूलिंग की सर्विसेज तो बहुत से लोग और इदारे देते हैं, लेकिन आपको जरूरत है ऐसे प्रोवाइडर की जो ना सिर्फ रिलायबल हो बल्कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ फौरी सर्विस भी फराहम करे। इजी फिक्स HVAC की डेडिकेटेड टीम और सर्टिफाइड टेक्नीशियंस के पास कई साल का तजर्बा है। अगर आपको एयर कंडीशनर्स, फर्नेसेस, वाटर हीटर, फायरप्लेसेस, ह्यूमिडिफायर्स या तमाम किस्म के थर्मोस्टेट्स की इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस करवानी हो तो अभी कॉल करें 647-400-4962। अगर फाइनेंशियल लिमिटेशंस हों तो रेंटल इक्विपमेंट की सहूलत भी मौजूद है। इजी फिक्स HVAC 647-400-4962। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.
उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। Uruj Financial. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। Uruj Financial. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah.